अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव शक्तिधाम बूटीबोरी नागपुर में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण और श्री रामचरितमानस के चिंतन का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में सभी नगरवासी सम्मिलित है और हम सभी का ये कर्तव्य है कि इस कार्य में हम अवश्य ही अग्रसर रहें, क्योंकि मनुष्य का शरीर अत्यंत मौल्यवान है और शरीर नाशवान है। तो इस नाशवान शरीर का परमोच्च लाभ कर लेना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए और इसी कर्तव्य की ओर हम सबको मुड़ने के लिए ये संत महात्मा विभूतियाँ ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि देवर्षि ये सब आते हैं और इनको जिनका मार्ग प्रदीप प्राप्त होता है वे अवतार 10 होते हैं और इन 10 अवतारों के माध्यम से वो विश्वरूप परमात्मा इस धराधाम पर आकर हम मानव जाति में ये संदेश पहुंचाते हैं कि सब एक ही मिट्टी से निर्मित हुए हैं और एक ही तत्व सब में अनुस्यूत व्याप्त है और वो तत्व जो परमात्मा तत्व है उसी ने ये अनंत आकार धारण किए हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 महाभूत ही इस जगत का आधार है और यही परमात्मा के 5 महाविराट अखंड ओत प्रोत सर्वत्र व्याप्त 5 महाभूत ये परमात्मा का ही शरीर है और इस शरीर को चालना देने के लिए 3 गुण उपस्थित होते हैं। वे 3 गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण चालना देते हैं इन 5 महाभूतों को और ये 5 महाभूत अपने विभिन्न संवेदनाओं के द्वारा पहचाने जाते हैं और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये जब इन 5 महाभूतों को चालना देते हैं तो फिर यहाँ उत्पत्ति स्थिति लय का ये चक्र चलने लगता है और यही प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। इन 8 अंगों से ये प्रकृति कार्य कर रही है। प्रकृति किसके आधार से कार्य कर रही है? तो वो निराकार निर्गुण सर्वव्यापी चाहत जरूरत प्रियत्व ही आत्मा है, क्योंकि वस्तु के उपयोग के लिए वस्तु उपलब्ध होती है और इसीलिए प्रियत्व रूप परमात्मा यानी आत्मा जो परमात्मा का निराकार अंग है। और ये 2 प्रकृति और पुरुष ये 2 अलग अलग नहीं है, ये एक के ही 2 भाग है और इसी को अर्धनारी नटेश्वर कहा जाता है, इसी परमात्मा को। और जब हम वस्तु का नाम रख लेते हैं वस्तु के नाम में ही इन दोनों भावों का लय हो जाता है और ये दोनों भाव ही वस्तु के 2 अंग है, 2 विभाग है। जैसे कान नाक ये हमारे अंग है, उसी प्रकार परमात्मा के ये अंग है। सगुण साकार प्रकृति और निर्गुण निराकार
चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा। और ये दोनों एक ही नाम भूमिका में एक हो जाते हैं। नाम ले तब भव सिंधु सुखाही कहने का आशय ही ये था कि नाम में ही सगुण साकार और निर्गुण निराकार इन दोनों भूमिकाओं का लय होता है। और अर्धनारी नटेश्वर भगवान शिव भी है। क्यों? क्योंकि ये विश्व को ही शिव की उपमा दी गई है और ये शिव ही प्रकृति और पुरुष ऐसी दोनों भूमिकाओं में एक ही परमात्मा शिव कार्य कर रहा है। श्री रामचंद्र जी के गुरु कुलगुरु वशिष्ठ थे, लेकिन उनके सद्गुरु भगवान शंकर थे, भगवान शिव थे। और शिव भगवान रामेश्वरम में श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की पूजा की, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे सलाह मांगी और उनके मार्गदर्शन में ही लंका विजय प्राप्त की। और शिव और राम ये ऐसी अद्भुत एक गुरु शिष्य की जोड़ी है जो शिव का संदेश देने के लिए राम आए और राम के कार्य को सफल बनाने के लिए शिव जी ने मार्गदर्शन किया। तो इस महाशिवरात्रि के महापर्व पर आज इस स्थान में श्री शिव महापुराण के साथ श्री रामचंद्र का जीवन चरित्र, उनका आदर्श, श्री रामचरितमानस ये गोस्वामी तुलसीदास रचित ग्रंथ और इन दोनों ग्रंथों का पारायण इस परम पावन शिव शक्ति धाम में हो रहा है। इसका अत्यंत आनंद है, प्रसन्नता है। और इस माध्यम से ये भारतीय तत्व चिंतन का अमृत अध्यात्म विज्ञान जन जन तक जा रहा है। इसका संतोष भी है और साथ ही ये पुकार भी है कि इस प्रयास को तभी सफलता मिलेगी जब हम एको हम बहुश्याम, एक ही परमात्मा अनेक रूप होकर अनेक आकारों प्रकारों में दर्शित हो रहा है, ये जानकर, मानकर नहीं, जानकर जब हम इस जगत में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तभी ये अध्यात्म विज्ञान की सफलता है, ऐसा माना जाना चाहिए। इस अंक में हम श्री रामचरितमानस का परिचय दे रहे हैं। श्री रामचरितमानस यह अवधी भाषा का और लालित्यपूर्ण ऐसा श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। ये केवल चरित्र ही नहीं है, तो ये तत्व ग्रंथ भी है, क्योंकि उस चरित्र के परिप्रेक्ष्य में भारतीय तत्व चिंतन को पहुंचाने का अद्भुत कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। और ये गुरु ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ उसे कहते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करता है। श्री रामचरितमानस की महिमा कितनी गानी चाहिए और कैसे गाई जा सकती है, क्योंकि इस विषय में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी अत्यंत मार्मिक स्वरूप से कहते हैं, मार्मिक रीति से कहते हैं कि ये मैं अल्प बुद्धि हूँ और मति अनुसार राम गुण गाऊं। और इस प्रकार यहाँ ये दर्शित होता है कि श्री राम का चरित्र वही है जो मनुष्य के जीवन को नई दिशा दे दे। मामवलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नीलतामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरी जातुधान बरुथ बल भंजन मुनि सज्जन
रंजन अगगंजन, भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन ग्राहक, भुजबल विपुल भारमयी खंडित, खर दूषण विराध बध पंडित, रावनारी सुखरूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, सूजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक ब्यलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कोसला मंडन, कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। इस प्रकार उस श्री रामचरितमानस को हृदय में स्थान मिलना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण के ध्यान का ये छंद रचा, जिसका हमने अभी उच्चार किया। श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड है। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के बालपन का वर्णन है, बाल क्रीड़ाओं का वर्णन है। और इस श्री रामचरितमानस के आरंभ में जो तुलसीदास जी कहते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रहा सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। उस शंकर रूपी गुरु की यहाँ वंदना करते हुए वे आगे कहते हैं कि उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीम, सर्वश्रेयस्करी सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। अब यहां सीता जी को प्रकृति कहा है। ये गुरु ग्रंथ है, इसका हमें पग पग पर दर्शन होता है और ये ध्यान में आता है कि वो कितनी उच्च भूमिका में स्थित होकर इस रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। क्योंकि उत्पत्ति स्थिति लय ये प्रकृति का वर्णन है। उत्पत्ति स्थिति लय को करने वाली और क्लेशों को हरने वाली, हम सब जीवों को अन्न जल और पालन पोषण करने वाली ये प्रकृति माता ही सीता है। और इस प्रकार बालकांड में श्री तुलसीदास जी विविध प्रकार से नमन करते हैं, विविध प्रकार से स्मरण करते हैं और विशेषकर अपने सद्गुरु के लिए कहते हैं, बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी अमूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं
गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। उनके चरण कमल की रज धूल मैं अपने माथे स्वीकार करता हूँ और जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल जो संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार का नाश करने वाला है। ये कौन सी ये अमर मूल की संजीवन जड़ी है जो सद्गुरु अपने शिष्यों को देते हैं? वो संजीवनी जड़ी है दिव्य दृष्टि, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें विश्वरूप दर्शन योग नामक अध्याय में दी थी। शिव जी ने पार्वती को दी थी, श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को दी थी। और इस प्रकार परंपरा प्राप्त ये युक्ति ही वो अमर जड़ी है, संजीवनी जड़ी है, संजीवनी बूटी का सुंदर चूर्ण है, जो सद्गुरु सुरुचि, सुगंध और अनुराग रस से परिपूर्ण करते हुए संपूर्ण भवरोगों का नाश करने वाला ये चूर्ण सद्गुरु देते हैं। वो चूर्ण ही अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ विद्या है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। और इस जड़ी को इस संजीवनी बूटी अध्यात्म विज्ञान दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने पर क्या होता है? उगरहि बिमल बिलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। सद्गुरु देव के चरण कमलों का, उन चरण कमल रूपी ज्योतिमणियों का प्रकाश स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है और वह जिसके हृदय में आ जाता है वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। श्री गुरु नक पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। और उससे क्या होता है कि उघरई बिमल बिलोचन हिय के, हृदय के नयन आँख खुल जाती है, हृदय की आँख खुल जाती है और ये संसार रूपी जो सतत परिवर्तन हो रहा है, इस संसार रूपी रात्रि का दोष और दुख मिट जाते हैं। श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य, गुप्त और प्रगट, जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। हम जब ये कहते हैं कि किसी भी शास्त्र को, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उस विषय को जानने योग्य पात्रता होनी चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो जब हम में वो योग्यता आती है तभी हमारे ध्यान में, समझ में वो विषय आता है। उसी प्रकार, उसी ओर इंगित करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सद्गुरु का बोध हृदय में स्थिर हो जाता है और तब संसार रूपी दोष दुख समाप्त हो जाते हैं और जब श्री राम चरित्र रूपी ये मणिमाणिक्य प्राप्त होता है तो हमें सभी ओर एक ही विश्वरूप परमात्मा दिखने लगता है और एक ही सत्य का सर्व ओर दर्शन होने लगता है। अब आगे श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम उन्होंने
श्री रामचंद्र जो विश्वरूप है उनकी वंदना की, फिर सीता जी जो इस विश्वरूप परमात्मा का आधार प्रकृति है उसका वंदन किया, फिर श्री गुरु का वंदन किया, क्योंकि उन्हीं के कृपा से ये बोध हम मुमुक्षुओं जिज्ञासुओं तक आता है। और अब संतों को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सत्य संगति, संतों की संगति प्राप्त हुए बगैर अध्यात्म विज्ञान न पचन होता है, न मनन होता है, न निधिध्यासन होता है। हम जिस संगत में रहते हैं उसी के संस्कार हमें मिलते हैं। यदि हम चोर की संगत करेंगे तो चोरी के संस्कार मिलेंगे, सज्जन लोगों की संगत करेंगे तो सज्जनता के संस्कार मिलेंगे। और जब हमें सत्संगति प्राप्त होती है, संतों का सानिध्य, संतों का मार्गदर्शन जब प्राप्त होता है, तब हमारा जीवन ही उज्जवल हो जाता है और हमें वो चिरंतन सत्य जो भारतीय ही नहीं तो संपूर्ण विश्व का जो परम लक्ष्य है, परमात्मा को जानना, प्राप्त करना और परमात्मा में ही लय को प्राप्त करना, वो ध्येय पूर्ण हो जाता है। संतों को प्रणाम करते हुए संतों के विषय में, संतों के गुण श्री गोस्वामी जी कहते हैं, बंदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, उनका चित्त समत्व में स्थिर हो गया है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। संतों का कोई मित्र भी नहीं होता और संतों का कोई शत्रु भी नहीं होता। अब इसके लिए उपमा देते हुए वे कहते हैं कि जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, यानी जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उसको अपने हाथों में रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत और एक पुष्प, इनका एक महत्वपूर्ण गुण यहाँ श्री गोस्वामी जी मेरे वर्णित करते हैं कि जैसे फूल को तोड़ने वाला और फूल को हाथ में संभाल के रखने वाला, दोनों को ही उस फूल का सुगंध प्राप्त होता है, उसी प्रकार संतों के पास किसी भी बहाने से जाने वाले का कल्याण ही होता है, उसका कभी अनहित नहीं होता, उसका अहित हो ही नहीं सकता। और आगे वे कहते हैं कि संत कैसे होते हैं। संत सरल चित, संत सरल चित जगत हित जानी, सुभाव सनेहु बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दीजिए। संतों से क्या मांगना चाहिए? संतों ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? ईश्वर से सत्संगति को मांगना चाहिए, संतों की संगति को मांगना चाहिए और संतों से श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति हो, ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद मांगना चाहिए। और ऐसा आशीर्वाद कब मिलता है? जब हम संतों के सिद्धांत को आचरण में लाते हैं, संतों के उपदेशों पर मनन चिंतन करते हैं, तब ये सिद्ध होता है कि हमारी रुचि श्री रामचंद्र जी के चरित्र को प्राप्त करने में संलग्न हो जाती है। अब श्री गोस्वामी जी दुष्टों को प्रणाम करते हैं, पीड़ा देने वालों को प्रणाम करते हैं, बुरे लोगों को प्रणाम करते हैं। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि
संतों को प्रणाम करने के बाद वो दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जय बिनु काज दाही नेहु बाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बगैर किसी कारण के अपना हित करने वालों को भी तकलीफ पहुंचाने में आगे रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है। यानी दूसरों की अगर भलाई हो रही, कुछ लाभ हो रहा है, तो वो दुष्टों को बड़ा बुरा लगता है और दूसरों के उजड़ने में ही इनको आनंद और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। ये तभी प्रसन्न होते हैं जब दूसरों का बुरा होता है। और इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी आरंभ में विश्वरूप परमात्मा, अनंतर प्रकृति सीता माता और श्री रामचंद्र जी, श्री सद्गुरुदेव, संत और दुष्टों को वंदन करते हुए आगे अपनी इस महान महाकाव्य श्री रामचरितमानस में विभिन्न विषयों को साधार और अत्यंत लालित्यपूर्ण भाषा में प्रस्तुत करते हैं कि दुष्टों की रीति क्या है। उदासीन अरिमित हित सुनत जरही खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की रीति है कि वे उदासीन, शत्रु और मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। दुष्टों की पहचान है। दूसरे की भलाई देखकर इन्हें जलन होती है, दूसरे का अच्छा होता देखकर इनके पेट में मरोड़ होती है। ये पहचान गोस्वामी जी इस ग्रंथ में करा रहे हैं और कहते हैं कि ये देखकर, ये जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर दुष्टों को नमस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि वे दुष्टों के पापों और अवगुणों की ओर साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार है, अथाह है। न हम दुष्टों का वर्णन कर सकते हैं पूरी तरह, न हम संतों का वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लीला अगाध है। दुष्टता करना चाहे तो वो कितना भी नीच चांडाल बन सकता है, और किसी की अगर भलाई और उत्कर्ष कल्याण करना चाहता हो तो वो कितना भी बड़ा बलिदान कर सकता है। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि ये दुष्ट और संत दोनों की महिमा अगाध है, मैं दोनों को चरण वंदन करता हूँ। और इस प्रकार धीरे धीरे वो रामचरित के ओर चलते हैं। श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र के साथ साथ वो हम जैसे लोगों के लिए आदर्श जीवन का महामंत्र भी देते हुए चलते हैं। और यहाँ दुष्टों के एक और प्रकार के विषय में कहते हैं कि लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पुजिय तेहू, उघरही अंत न होई निबाहू, काल नेम जिमि रावण राहु। जो भेषधारी ठग है, जो साधुओं का भेष धारण करके इस जगत को ठगते हैं, उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है। हम कपड़ों पे ही आशिक हो जाते हैं। किसी ने साधु का वेश पहन लिया, हम उनका चरण स्पर्श करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये अंदर से कैसा है, इसका आचरण कैसा है। और इसीलिए वे कहते हैं एक न एक दिन लेकिन ऐसे भेषधारियों को सामने आना ही पड़ता है, सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, क्योंकि यहाँ एक न एक दिन सबको एक्सपोज, सबको खुला होना ही पड़ता है, क्योंकि ये परमात्मा का राज्य है। इसके उदाहरण भी दिए हैं उन्होंने। कहते हैं कि कालनेमी रावण और राहु
इनका हाल तो हम सब जानते हैं। रावण का क्या हाल हुआ, कालनेमी का क्या हाल हुआ और राहु का क्या हाल हुआ। कालनेमी ने छल कपट करके हनुमान जी के साथ कपट करना चाहा, उनका बुरा करना चाहा। रावण चोरी से सीता को हरण करके लंका ले गया और राहु जो अमृत पाने के लिए देवताओं की पंगत में बैठ गया था, लेकिन उनका हाल क्या हुआ। इसीलिए गोस्वामी जी यहां कहते हैं कि जो भेषधारी ठग है, रावण साधु का भेष बनाकर गया, कालनेमी साधु का भेष बनाकर गया, राहु ने साधु का भेष बनाया। ऐसे भेषधारियों को एक न एक दिन सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है।